हेलो दोस्तों, हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने जो 206 हड्डियां होती हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब आज थोड़ा सा हम उसके आगे देख लेते हैं, है ना। क्या देखेंगे? जॉइंट्स देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? जॉइंट्स देखेंगे, यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं, है ना, जो हमारी हड्डियां होती हैं उन हड्डियों में क्या होता है कि सारी हड्डियां तो बिल्कुल टाइट नहीं होती, है ना। जैसे जो हमारा शरीर बना हुआ है तो पूरा हड्डियों का ही ढांचा बना है, लेकिन इस हड्डियों में देखिए यहाँ पर भी हड्डी है लेकिन हम हिला सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी हड्डी है, हम हिला सकते हैं। यहाँ पर भी हड्डी है, हम हिला सकते हैं। लेकिन कुछ हड्डियाँ ऐसी हैं जो नहीं हिलती, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले इसकी कितनी होती है? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका इमूवेबल, ठीक है, यानी अचल, ठीक है, अचल संधि, यानी जो बिल्कुल नहीं चल सकती। उसके बाद आपका हो जाएगा स्लाइटली मूवेबल, यानी अल्पचल, अल्पचल संधि, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका फ्रीली, फ्रीली मूवेबल, यानी ऐसी संधि जो क्या कर सकती है? तो जो चल सकती है ना। क्या कर सकती है? पूर्ण चल, यानी पूरी तरीके से चल सकती है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं, है ना, ठीक है। ये मान लीजिए हो गई हमारी बोन्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये बोन्स में क्या होता है। तो भाई यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर मांसपेशियों में, है ना, अगर क्या है, मांसपेशियों में और हड्डियों में, है ना, अगर मांसपेशियों में और हड्डियों में क्या होता है, दोनों के जॉइंट को हम बोलते हैं टेंडन, है ना, या कंडरा बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है हड्डियों में, है ना, अगर बोन्स के साथ कनेक्शन होता है ना, अगर क्या होगा, बोन्स के साथ अगर कनेक्शन होता है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा लिगामेंट, ठीक है, यानी स्नायु, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हड्डियों में क्या होता है? तो लिगामेंट होता है। हड्डी और मांसपेशियों में क्या होता है? तो टेंडन होता है। लेकिन जो हड्डियां हिलती डुलती हैं, है ना, जो हड्डियां हिलती डुलती हैं, तो हिलने डुलने के लिए उसमें भाई हड्डियां क्या है? टाइट हैं। अगर हिले डुलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा भाई? कुछ तो दिक्कत होगी। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पर साइनोवियल लिक्विड। क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ क्या पाया जाता है? तो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। जिस तरीके से आप देखते हो, अगर कोई गेट है, दरवाज़ा है, तो दरवाजे में क्या होता है? अगर उसमें ग्रीस या तेल डाला जाता है ना। अगर वो ग्रीस या तेल नहीं डालेंगे तो आप गेट को अगर खोलेंगे तो वो कैसा होगा? वो आवाज़ करेगा। तो उसी तरीके से ये जो हमारे हड्डियों की जो जॉइंट्स होते हैं, तो उन सारे जॉइंट्स के बीच में क्या होता है? तो वहाँ पर होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, जो क्या करता है? तो यहाँ पर चिकनाहट देता है, यानी जो हड्डियाँ घूमती है वहाँ बीच में क्या करता है? तो ये चिकनाहट देता है। तो अब ये हड्डियों में एक है आपका इमूवेबल, यानी अचल, यानी जो क्या है? बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता, है ना। जो क्या करेगा? बिल्कुल भी नहीं हिल डुल सकता। तो मैं आपको सारे हड्डियों के बारे में बता चुकी हूँ।
तो उसमें से मैंने आपको क्या बताया था, आपकी खोपड़ी की हड्डी है ना, आपके स्कल की। तो यहाँ स्कल में क्या होता है, ये हमारी जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम क्या है, हिल डुल नहीं सकती। यानी हमारे जो स्कल है ना, स्कल में क्या था, तो स्कल में जो हड्डी होती है, कौन सी हड्डियाँ, ये क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या होता है, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती हैं। हमारे दांत है ना, हमारे जो क्या हैं, टीथ हैं, टीथ भी क्या है, हिल डुल नहीं सकते। तो ये क्या हो गए, इमूवेबल हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका है स्लाइटली मूवेबल, है ना, स्लाइटली मूवेबल। ये क्या है, अल्पचल, मतलब थोड़ा बहुत ये क्या कर सकते हैं, तो ये हिल डुल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी हड्डियां कौन सी थी, सबसे पहले आपकी कौन सी थी, आपकी रिब्स हैं, है ना, रिब्स। और क्या हो गया, तो आपका हो गया बैकबोन, है ना, क्या हो गया, बैकबोन हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, तो उसके बाद हो गया आपका हिप बोन, है ना, हिप बोन या पेल्विक, ठीक है। तो ये हड्डियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत हिल डुल सकती हैं। इसमें क्या पाया जाता है, तो जैसे बैकबोन में क्या था, डिस्क पाया जाता है, वो क्या करता है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं हिलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत वो हिल सकती हैं। हम सांस ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या होता है, लंग्स होता है, तो वो क्या करता है, सांस लिया हमने, छोड़ा, है ना, तो वो हल्का सा होता है। जैसे आप देखते होगे पुलिस या फौज में क्या होता है, सीने की माप ली जाती है ना, तो क्या बोला जाता है कि इसको आप फुलाइए, है ना। तो क्या किया, जब फुलाया जाता है तो थोड़ा सा जो ये रिब्स होती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, हल्का सा मूव ये भी कर जाती है। उसके बाद आप देखिए बैकबोन, तो बैकबोन आप थोड़ा बहुत झुकते हैं, है ना, तो झुकते हैं तो क्या होता है, आप झुक सकते हैं, ये तो नहीं कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत आप हिल लेते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये बैकबोन है ना। उसके बाद हिप बोन, अपने पैरों को जब आप हिलाते हो तो थोड़ा बहुत क्या होता है, आपके जो हिप्स है वो भी हिलते डुलते हैं, है ना, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हिलते, थोड़ा बहुत हिलते हैं, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं आपके स्लाइटली मूवेबल में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रीली मूवेबल, यानी पूरे तरीके से हिलना डुलना, है ना। तो ये क्या होता है, इसी से मेन आपका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, तो ये कई होते हैं, है ना। पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। ये क्या होता है ना, बॉल एंड सॉकेट। बॉल, है ना, आप क्या करते हो, जब कोई बॉल खेलता है तो ऐसे हाथ फेंकता है ना, यानी ये हड्डी कहाँ पाई जाएगी, तो ये हमारे यहाँ पर पाई जाएगी, हमारे कंधे के पास। यहाँ पे ज्वाइंट कौन सी थी, यहाँ पे कौन सी थी, तो ह्यूमरस था, है ना, और कौन था, पेक्टोरल गिर्डल था। तो यहाँ जो बीच में होता है, तो क्या होता है, ऐसे यहाँ पे होता है ना, बॉल और सॉकेट, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट होता है। यानी ये कहाँ पे ये होता है, तो ये होता है हमारे कंधे में, कहाँ होता है, तो ये कंधे में, ठीक है। और कहाँ होता है, तो ये पैर में, है ना। तो पैर में कहाँ पे होता है, तो पैर में ये होता है कहाँ, हमारे फीमर, है ना, और पेल्विक गिर्डल में, है ना, वहाँ पर भी क्या है, ज्वाइंट है। तो वो ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट, यानी इसको हम इस तरीके से हिला सकते हैं, है ना। उसके बाद हो गया आपका क्या, सैडल, है ना। ये इसका छोटा रूप है, आपने कंधे को ऐसे हिलाया, है ना, ये आपका हो गया। और इसका छोटा रूप ये देखिए, ये अंगूठा, है ना, यानी हमारे अंगूठे में यहाँ क्या पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है आपका सैडल ज्वाइंट, है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अंगूठे में, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका हिंज, है ना। ये जो हिंज होता है, ये क्या है, कब्जा, है ना, हिंज को क्या बोलते हैं, कब्जा।
जिस तरीके से आप गेट को देखोगे, गेट बस एक ही साइड खुलता है ना, वो दूसरे साइड नहीं खुलता। क्या गेट को आप अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन क्या दूसरे साइड घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। उसी तरीके से हमारी कोहनी में जो हाथ होता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, उल्टा घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। अगर घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। उसी तरीके से अपने घुटनों में देखिएगा, घुटनों में आपका एक घुटना है जो सिर्फ एक ही साइड घूमता है, दूसरे साइड नहीं घूमता। अगर दूसरे साइड आप घुमाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो ये हिंज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे कोहनी में। और कहाँ पाया जाता है? तो और पाया जाता है घुटने में, है ना। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग पाइवोट, ठीक है। अब ये पाइवोट कहाँ पाई जाती है? पाइवोट यानी खूंटी के जैसा, है ना। जैसे आपने क्या किया, एक कील कहीं गाड़ दीजिए और उस कील को क्या कीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए। तो उस कील को जब आप हिलाएंगे तो वो सब साइड घूमेंगी, हल्का हल्का उठेगी भी, लेकिन वो उखड़ेगी नहीं, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये हमारा गर्दन है ना, ये जो है, ये स्कल जो ये पूरी हमारी है, ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ा हुआ है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ किससे जुड़ा होता है? तो जो मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो सर्वाइकल के पहली और दूसरी जो हड्डी होती है, पहली हड्डी यानी एटलस होती है ना, तो उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये इस खोपड़ी है, ये हमारे किससे जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम के जो आपकी पहली हड्डी थी, कौन सी हड्डी थी? सर्वाइकल थी, उससे जुड़ी हुई होती है। यानी ये कहाँ पे होती है? तो ये हमारे गर्दन में होती है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ग्लैंडिंग। ये कहाँ पाया जाता है? तो आप देखोगे हमारी एक कलाई ये ऐसे मुड़ती है। यहाँ पे कितनी हड्डियाँ थी? तो यहाँ पर 8 हड्डियाँ थी, है ना। उसी तरीके से हमारे पैर में टॉर्सल में क्या था? वहाँ पे 7 हड्डियाँ थी, जो क्या कर सकती हैं, इस तरीके से मुड़ सकती हैं, है ना। और यहाँ पर भी, ये भी आपका मुड़ सकता है। आप लोग शायद बचपन में किए होंगे अपने दोस्तों के साथ, जब कभी हाथ मिलाए होंगे तो हाथ मिलाने पे आप लोगों ने क्या किया होगा, हाथ को ऐसे तेजी से ऐसे दबा देते हैं ना। तो ये क्या होता है? सरकती हैं यहाँ की हड्डियाँ, है ना। यहाँ की हड्डियाँ क्या होती हैं? ग्लैंडिंग करती हैं, सरकती हैं, है ना। तो इन हड्डियों को क्या, कौन से जॉइंट होता है? तो इसमें होता है ग्लैंडिंग जॉइंट, है ना। तो यहाँ कहाँ पे होती है? तो ये होती है हमारी कलाई में, ठीक है। और कहाँ होती है? तो हमारे पैर के टखने में, ठीक है। अब ये हो गए हमारे जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, है ना। अब देखिए, इन्हीं जॉइंट्स से कभी कभी क्या होती है, इन्हीं हड्डियों में हमें बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन सी बीमारियां होती हैं, तो देख लेते हैं। आर्थराइटिस, है ना। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है कि ये जो हमारी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों के बीच में क्या भरा होता है? साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है ना। तो जब साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, कम होता है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है? यूरिक एसिड आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरिक एसिड, है ना। और जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या होता है? हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है ना। आप देखे होंगे खास के अपने दादी नानी को, है ना, वो उन लोगों को क्या होता है, अधिकतर उनके घुटनों में दर्द होता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है और उसकी जगह पर यूरिक एसिड आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद और कौन सी बीमारियां होती हैं? तो और होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये क्या होती है? तो ऑस्टियो मतलब होता है क्या? हड्डी। ऑस्टियो मतलब हड्डी, है ना। पोरोसिस मतलब छिद्र, है ना। क्या होता है? छिद्र, यानी हड्डियों में क्या हो जाते हैं? तो हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। उससे क्या हो जाती है? तो उससे हड्डियां
कमज़ोर हो जाती है ना, उससे हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। भाई किसी भी चीज़ में है ना, जब छोटे छोटे अंदर छिद्र होंगे तो क्या होंगे, वो चीज़ें खोखली हो जाएंगी है ना, वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और कमज़ोर हो जाएंगी तो क्या होगा, इसको टूटने से डर रहेगा है ना। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें बन रही, जैसे आरबीसी हमारा बनता था वहाँ पे है ना, WBC प्लेटलेट सब RBC सेल्स ही वहीं पे बनती हैं है ना। तो ये सारी क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद देखिए आता है आपका रिकेट्स है ना। तो इससे भी क्या होती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं है ना। हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। किसकी कमी से, तो विटामिन D की कमी से है ना, क्या हो जाता है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, किसमें ये होता है, तो ये होता है बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, और उसी तरीके से आप देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, तो ये होता है वयस्कों में। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी विटामिन D की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। इसमें भी क्या हो जाती हैं, तो जो हड्डियां बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, तो वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्टियोमलेशिया। उसी तरीके से आपका होता है बॉलिक्स। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा फीमर होता है, ठीक है, फीमर क्या हो जाता है, मुड़ जाती है ना। फीमर क्या होता है, तो फीमर मुड़ जाती है। बॉलेक्स जिसको भी होता है ना, ये क्या होता है, ये जो हमारा फीमर होता है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी बड़ी हड्डी होती है, वो क्या होता है, वो ऐसे होना चाहिए है ना, हड्डियों को ऐसे होना चाहिए, तो वो कुछ ऐसे हो जाती है ना। कैसे हो जाती है, जैसे ये हो गया हमारा फीमर, तो ये फीमर कुछ ऐसे होने लगती हैं। ठीक है, और जब ऐसे होने लगेंगी है ना, ये क्या हो गया आपका फीमर, तो ये कैसा आकार ले ली, तो ये धनुष के आकार में मुड़ने लगी, तो ऐसे इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बॉलेक्स। लेकिन जब ये इस तरीके से, मान लीजिए आपका घुटना हो गया है ना, तो जब ये हड्डियां ऐसे मुड़ेंगी तो घुटने क्या होंगे, यहाँ पे घुटने पास में आएंगे है ना। तो जब घुटने पास में आएंगे तो ये भी क्या कहाएगा, बीमारी। कौन सी बीमारी कहाएगी, तो ये हो जाएगा नॉक नी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, नॉक नी। इसमें क्या हो जाएंगे, घुटने पास में आ जाएंगे है ना। तो इससे क्या होता है, अधिकतर देखते हैं पुलिस फौज वगैरह में जब क्या होता है, दौड़ होती है, तो उसमें क्या होता है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दौड़ने में दिक्कत होती है ना। उसके बाद जब उनका मेडिकल होता है तो वहाँ पर भी चेकिंग होता है। अगर यहाँ पे क्या है, आपके घुटने मिल रहे हैं, आपके बीच में जांघों के बीच में इस तरीके से अगर हो रहा है, तो क्या किया जाता है, उसको छांट दिया जाता है ना। तो ये सारी बीमारियां किस में होती हैं, तो ये हड्डियों में होती हैं। ठीक है, हड्डियों में क्या होता है, हमको मेनली क्या चाहिए होता है, तो कैल्शियम चाहिए होता है ना। उसके बाद क्या चाहिए होता है, तो विटामिन D चाहिए होता है और फास्फोरस चाहिए होता है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है ना, तो क्या होगा, हड्डियों में कमी आएगी। ठीक है, क्या होगा, हड्डियों में कमी आने लगेगी। इसलिए हमको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको ये कैल्शियम, विटामिन D और फास्फोरस वाली चीज़ों के लिए धूप वगैरह लेना चाहिए है ना। तो आज से हमने स्केलेटन सिस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब कल से अगले चैप्टर की ओर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।